आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अनंतनाग जिले के कुकरनाग में पेश आया सड़क हादसे में 5 बच्चों समेत 8 अफराद लुकमाए अजल। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर का मरकजी बजट के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ पर तंज। कहा अवाम को गुमराह कर झूठा बयानिया बनाने की जा रही है कोशिश। कहा तरक्की और सरमायाकारी के लिए अमन व अमान है जरूरी। महबूबा मुफ्ती ने मरकज से जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ लोगों के नुमाइंदों का मसाइल पर बातचीत के लिए पैनल तश्कील देने पर जोर। और रियासी के पौनी तहसील में 2 मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद चलाई गई बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। जिला अनंतनाग के सिंथन कुकरनाग सड़क पर एक सड़क हादसे में एक पुलिस अहलकार और 5 बच्चों समेत 8 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। इत्तला के मुताबिक अरशान डकसुम के मकाम पर पेश आए इस हादसे में एक पुलिस अहलकार समेत 5 बच्चों और 2 खवातीन की मौत वाक़ा हुई है। इत्तला के मुताबिक जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है वो मड़वा किश्तवाड़ से आ रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। पता चला है कि ये कोई मरवा का इंतजार है, अपने घर जा रहे हैं शायद, तो इनका हादसा रास्ते में। कश्तवाड़ से आ रही है एक गाड़ी जिसको वर्वन की ओर जानी है, जो सिंथन टॉप के करीब एक हादसे की शिकार होगी जिसमें 8 लोगों की मारे जाने की इत्तला मौसूल हुई है। मारे जाने वालों में से 5 कमसिन बच्चे, 2 औरतें और एक मर्द, जो इम्तियाज़ अहमद जिस गाड़ी को वो खुद चला रहा था, जो पेशे से एक पुलिस कांस्टेबल है। जेकेएस के लिए अनंतनाग से मैं जुल्फी मसूद। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आज कहा है कि मरकजी बजट में विकसित भारत 2047 के हदफ को हासिल करने के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी गई है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम को गुमराह करने के लिए झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का आइन खतरे में है का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है और इस बार भी ऐसा ही होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ पर जवाबी हमला करते हुए कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के मरकजी बजट में एक मजबूत बुनियाद रखी गई है। इन बातों का इजहार आज जम्मू में बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के सरगर्मियों में इजाफे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि दुनिया में कहीं भी तरक्की और सरमायाकारी के लिए अमन जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन बरकरार रखने की हिकमत अमली पर काम कर रही है, क्योंकि तरक्की और सरमायाकारी के लिए अमन जरूरी है। जम्मू के सभी मेरे प्रेस के साथियों को नमस्कार। मंच पे भी जो बैठे हैं आप सब परिचित हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, मेरे दाई और हमारे लोकसभा में मेरे साथी भी हैं। सबको मैं नमस्कार करता हुआ मेरी बात शुरू करता हूं। जैसे आज की प्रेस वार्ता एक विशेष उद्देश्य के लिए पूरे देश में आज और कल हम करने जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में मैं आज जम्मू में
वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। बजट की बारीकियां को लेकर के बहुत आर्टिकल आए, वो आपने भी देखे होंगे, लेकिन जो बड़ा विषय है इस बजट का वो ये है विषय कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएं, उसके लिए ये बजट नींव का काम करेगा। मजबूत नींव इस बजट में रखी। इसमें जो यूनियन बजट है 2024 और 25 का, वो हमें दिशा दिखाता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किस गति से चलें। अगर हम जम्मू की बात करें तो आपके यहां चारों ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चल रही है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट हो, एमडीआर का प्रोजेक्ट हो, उसमें कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया गया। सिक्योरिटी को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे, इसके लिए भी आउटले बढ़ाया गया है। हमारे यहां पे एमएसएमई का भी जोर है। जब एमएसएमई का जोर है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, तो मुद्रा लोन की जो सीमा है वो 10 लाख से 20 लाख की है। वेजिटेबल बियां बहुत उगाई जाती है, तो वेजिटेबल का भी एक क्लस्टर यहां बने, इस पे एक इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं। ऐसे कई मेडिसिनल प्लांट को तरक्की मिले, उन्नति मिले, उस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। ऐसे कई हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ये अपना आप में एक बड़ा काम है। एक और बड़ा काम है नेचुरल फार्मिंग का, कि नेचुरल फार्मिंग में भी जम्मू आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस दिशा में भी इस बजट में कदम उठाए गए। और आपने देखा होगा आईटीआईज हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। अब आईटीआई को जो स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें एक बड़ा विषय जो इस बार लिया है, क्योंकि हमने प्रवेश कर लिया इंडस्ट्री 4.0 के युग में। थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि जब स्टीम का आविष्कार हुआ था तो हमारे प्लानर्स ने कहा था कि इंडस्ट्री 1.0 है। जब बिजली का आविष्कार हुआ था तो हमारे नीति निर्धारण करने वालों ने कहा कि ये इंडस्ट्री 2.0 है। जब कंप्यूटर आया तो हमारे लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 3.0 है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आया, 3D प्रिंटिंग का जमाना आया, रोबोटिक्स का जमाना आया, IoT का जमाना आया, तो इसको कहा गया कि ये इंडस्ट्री 4.0 है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ लोगों के नुमाइंदों की एक पैनल तश्कील देने पर जोर दिया है ताकि खित्ते के मसाइल पर बातचीत की जा सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 25वीं यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से हर तरफ 20 नुमाइंदों की एक कमेटी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह कहते हैं कि वो उस कश्मीर को वापस लाएंगे, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने को कहा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने मुल्क भर की जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों की रिहाई का भी मरकज से मुतालबा किया है। कश्मीर हल करने खतर फैसला एलके अडवाणी हो सख्त पीर बीजेपी लीडर यासीन मलिक, उमर फारूक, शबीर शाह, बाकी लीडर्स की बात करूं।
कश्मीर इज्जत ये मुफ्ती मोहम्मद सईद में तुझे PDP कमाल काश तम साथ बीच रवाई आमद आज ऐसे जम्मू कश्मीर की हालत के ये गमज ये कैसे हाल थी बदल मगर बदकिस्मती पिछले तम दफे मसला कश्मीर कहें ये दोस मज दोर शिफ्ट कर मसल गई पाने हल नतीजा हालात गई के मुफ्ती साहब हालात ठीक करे तुम गई नहीं ठीक है तुझे PDP जमात चाहिए फखर मेरिस वर्करस चकुरत का सफरुस खत्म 20 विकेट देख चुनाव वजदान चकुरत इकबाल हुराज खत्म ये उनके सारी BJP के पर्दस्तल BJP जानी से उनके सुनावा दवन से नब्बर हो दीजिए तो ये फखर के तुम लीडर को ट्रेन वारियर तक दहा रतन में सुठियस हासिल इसमें बाकी खत्म हो जाए को काशिश इतन इज्जत काशिश इतन आदरो ऐसे कांग्रेस से अलायंस 2010 में शरत है आज तो वो कैसे लोगों को प्राइज दिलास कैसे ये ना इस महीने का कैसे प्राइज देते हैं कौन है इसके लिए अशु फोटा हटाओ अशु टास्क फोर्स हटाओ इसका 2015 में BJP के साथ नहीं हमने मरकजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार से हाथ मिलाया क्यों मिलाया मुफ्ती साहब सोच खराब कि जम्मू कश्मीर लुक करा यम दलदल मज खबर याद हुआ 28 जुलाई 2014 ये तकरीर दबन वुच जम्मू कश्मीर के लुकन बिलखुसूस क्रिश्चियन वनान अतः मेक स्टडी सब्जी बात करानी कश्मीर मुस्लिम मगर ये हिंदुस्तान की सरकार से वजीर आला बनने खतर किया जम्मू कश्मीर मसला हल करने खतर मगर बदकिस्मती तो कि मुफ्ती साहब रूज न दरमियान तुम गई दुनिया तम पति हालात गए तम वाक़ बिल्कुल लुको दिस ने किया तो लुको दिस ने काम करने किया मगर बस 2015 में ये मुफ्ती साहब सरकार बनो अशोक वाजपेयी जी ग्राउंडस मज तम कर सलाम तम थो इन जख्मन मरहम अशोक मोदी जी के यही आस लेके मोदी जी आएंगे जिस तरह वाजपेयी जी ने कश्मीर के लोगों के दिल जीते ये भी कुछ मुंह से ऐसी बातें कहेंगे जो हमारा वर्कर पत्थर खा के यहाँ पहुंचा था वो जो वापस जाएगा उसका खशाश बशाश मगर बदकिस्मती मोदी जी उन्होंने जो बोलना था वही बोला जो कश्मीरी सुनना चाहता था वो नहीं बोला नतीजा ये साइन वर्कर वापस गए तुम गई जख्मी मगर उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब ने हिम्मत नहीं हारी अल्लाह ताला सोच कर तुम उनको सेहत खराब तुम गई अस्पताल में एडमिट मुझे वंकस याद अस्पताल जिंदगी है आखिरी दौर तकरीबन तुमन डॉक्टर वनमत यह ना हालात ठीक ये पता लगे कि मे ये दुनिया शायद क्या करन घरेलू कथ वन नाद दित मे कमिस ताज थवन कलस पे ये लीडरो कोर्मुत यम सात बिस्तरस पे तुम लुकन हज फिक्र कह तुम दपान यह ताज कितन थो पन्नी मर्जी मुताबिक कलस पे कैसे मगर मुफ्ती साहब सा फिक्र कहें जिला रियासी में 2 मुश्तबा दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। इत्तला के मुताबिक ये तलाशी मुहिम जिला रियासी की पौनी तहसील के बदवा गांव में शुरू की गई है। मकामी लोगों ने 2 मुश्तबा अफराद को गांव के साथ जंगल के इलाके में जाते हुए देखा। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू किया हुआ है।
गालियां नहीं कटो भाई, गालियां पर विराम चिन्ह लाओ। वोटर फहरिस्तों में खसूसी नजरसानी के हवाले से आज इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स हवल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की है, जिसमें 18 साल के हो चुके शहरियों के बड़े पैमाने पर अंदराज किए गए हैं। याद रहे कि आला इंतखाबी कमीशन की हिदायत पर शुरू की गई ये मुहिम 27 और 28 जुलाई के अलावा 3 और 4 अगस्त को भी जारी रहेगी। क्या होती है आप में से कोई आप अभी बताएं। आई वांट टू जस्ट गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए हम वोट करते हैं, मतलब हम अपनी प्रेफरेंस अपना ओपिनियन रखते हैं, वो वोट करते हैं किसको उसमें एक वो इलेक्शन हम उसको इंतखाब बोलते हैं ना उर्दू में, तो उसको इलेक्ट करने के लिए मुंतखब करने के लिए किसी शख्स के लिए वोट डालते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो जरूरी क्यों है ये? आई वांट दिस सेशन मस्ट बी एन इंटरेक्टिव सेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। लड़कियां बोली आप बताइए प्लीज, आप ही बताएं बेटे, आप बताओ, कोई बताएं प्लीज। वोटिंग क्या जरूरी? वाई शुड वी वोट? अदरवाइज द जो अच्छे लोग होंगे दे विल नॉट कम फॉरवर्ड। फिर है ना, जब हम नहीं डालेंगे तो कोई भी बन जाएगा, जब हम सोच समझ के डालेंगे तो बहुत फर्क आएगा। आपको समझ आई मैम ने क्या कहा? देखिए, एक तो ये जब आप किसी को इलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में, मान लीजिए ये जरीबल कंस्टिट्यूंसी में आता है आपका है, तो शैली वोटर रजिस्टर, क्योंकि तो थ्रू वोट इंसाफ पे वोट थ्रू वोट के डालने के बाद आपने एक शख्स को मुंतखब किया, यानी आपने तमाम अपनी पावर्स जितनी भी आपके पास थी, डेमोक्रेटिक सिविलियन जो पावर्स थी, वो तमाम पावर्स अपने किसी आदमी को, अपने रैप को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नुमाइंदा को दे दी। जब आपने उसको दे दी अपनी पावर्स, मीन्स वो अब आपकी एस्पिरेशंस को, ही विल रिप्रेजेंट एक्चुअली योर एस्पिरेशन, जो आपकी अपनी होंगी, जो आपके दिल में बातें होंगी। मान लीजिए अगर हम लोग कहते हैं वोट के इस्तेमाल होगा, क्या वोट करना जरूरत क्या है, तो वोट की जरूरत इसलिए कि अगर आपको मैटर करता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके घर के बाहर कचरा पड़ा है, अगर वो आपके लिए मैटर कर रहा है कि ये एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तमाम लोगों के लिए, देन आपका वोट डालना जरूरी है। अगर आपको मैटर करता है जब आप बाइक पे आते हैं या किसी पब्लिक कन्वीनियंस पे आते हैं या स्कूल बस में आते हैं, तो अगर आपको रास्ते में गड्ढों में यू फील टर्बुलेंस, तो अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वी आर वोटिंग। ये गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर हमें मैटर नहीं करता, अगर एजुकेशन का इशू, तो देन तो वोटिंग की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चूंकि ये चीजें हमें मैटर करती हैं। कल्चरल एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर ने आज सुंबल में शहदाए करबला को वक़फ़ एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। एक रोज़ा इस कॉन्फ्रेंस में 2 हिस्सों में उलमा, शौरा और मकामी लोगों ने अदब व हुसैनियत के बारे में इजहार ख्याल किया है। कॉन्फ्रेंस की सदारत मारूफ शायर, माहिर तालीम और फाउंडेशन के सदर शहबाज हकबरी ने की है। इस दौरान शहबाज हकबरी की तहरीर करदा हुसैनियत, हुसैन अलैहिस्सलाम और छूम अमाम किताब का इजरा भी किया गया है। तशरीफ फरमा मुनव्वर परवाना साहब, यूसुफ सलीम साहब, जे.के. कादर अकेडमी नेशनल ताइनात जनाब डॉक्टर मगर लाला अर्गन संस्कृति शोरी डॉक्टर मोइज बॉयबित थरोबस येलिजर सुभान हादर सुन गो या तुम सुन कलाम बिल्कुल ठीक कलाम इरफान ये बात लुकन ताय तो पाद यूज तिमन ये अलमिया की पेश है, और हमें कैसे इस जमाने में हुसैन की शहादत को जरिया बनाना है अपनी। से आज सुंबल में एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इस अदबी कॉन्फ्रेंस में हुसैनी मुशायरा और किताबों का इजरा अंजाम पजीर पाया। 3 शोरा की किताबें, एक है हुसैन छुम इमाम तहरीर शहबाज हकबारी, दूसरी है तंगलन शामिद गुल फलित तहरीर मुहिद्दीन गुल, और तीसरी है मरहूम सुभान वगे हकबारी की कलामी सुभान हकबारी। ये 3 किताबें यहाँ पर आज रुनमा हुई, और इस रुनमाई के तकरीब में हामिद
नसीम रफ़ी और कल्चरल अकादमी के डिप्टी सेक्रेटरी फ़ारूक मिर्ज़ा साहब और बशीर चिराग साहब और शहबाज हाकबारी और अली मोहम्मद इफ्तर शामिल रहे, और कश्मीर से आए हुए तमाम शुरा, उद्बा और अदब नवाज़ों की एक बड़ी बारी शामिल रही। परिहासपुरा पटन के SSM कॉलेज में 21वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग मुनक्किद हुई है। ये मीटिंग क्वालिटी एश्योरेंस और एक्सीलेंस सेल के प्रिंसिपल एडवाइजर्स डॉक्टर PN राजदान की सदारत में हुई है। इस अहम मीटिंग में SSM कॉलेज की वाइस चेयरपर्सन दिल अफरोजा काजी के अलावा मुख्तलिफ साइंसदानों और टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने शिरकत की है। मीटिंग में टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर के मुतारफ करदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज करवाने और इसे फ़रोग देने पर जोर दिया गया है। मीटिंग में कॉलेज और तालिब इल्मों की तालीमी कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल हुआ है। मीटिंग में ये अपील की गई कि जिन तालिब इल्मों ने प्रीमियर कॉलेज रजिस्टर किए हैं उन्हें इजाज़त दी जाए। निकलेगा उसको ये है कि बीटेक he will get an edge आपके डबल बच्चे एडमिशन के लिए आगे of the students. So we have taken the initiative when the classes are being conducted. So present again. That's appropriate. Yes, this is. Short term disorder इसमें तो लिखो ना साथ में कितने Right. Is it names of 6 months? The skills report. 8 to 6 months at least. long month. They come for 2 months, 1 month, 3 months. हमारे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जम्मू और यहाँ पे प्राइवेट में उनको अभी तक परमिशन नहीं आई है। फाइल इज़ विद GAD डिपार्टमेंट, इट हैज़ टू मूव फ्रॉम देयर इमिडिएटली सो दैट कि हमारा ये साल भी वेस्ट ना हो जाए। इस कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमम यूसेज हो। Yes, to the government and to the GA department and the University of Kashmir, which is very much kind of considering this. हमें डायरेक्ट एडमिशन्स देने में भी दिक्कत होती है, या अगर देते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी से उनके अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जाके हमें एक स्ट्रेन महसूस हो रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब हमारी गवर्निंग बॉडीज़ बैठते हैं तो जो भी हमारी तरफ से फॉर्मेलिटीज़ वगैरह फुलफ़िल करनी होती हैं तो हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरपर्सन साहिबा, ये आई एम श्योर दे विल टेक एक्शन एंड वी विल हैव वेरी गुड रिजल्ट्स inshallah. Is that artificial intelligence is starting in each and every activity of the globe, so it has to be taken into action even in the case of a state like J&K. And here at present the artificial intelligence teaching was not so prominent earlier. Now the college has started a short term course. It will definitely benefit the students who are of this college, appreciating the positive points taken by the institution and advising them how to move forward in order to improve the quality and teaching learning of an institution. When we talk of a certificate course, is a valuation to upgrade the डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने आज ईदगाह हल्के के कई इलाकों का दौरा किया है। यहां उन्होंने कई दीगर रहनुमाओं बशमूल गुलाम नबी भट्ट पालपुरी, सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और जिला सदर अमीर भट्ट के साथ लोगों को यकीन दिलाया है कि इलाके के तमाम मसाइल और शिकायत को वो आला हुक्काम तक पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी रहनुमा अब्दुल अजीज पंडित, जिन्होंने आज ही वफात पाई थी, उनके अहले खाना से भी मुलाकात की है और सोगवार कुंबे से इजहार ताज़ियत की है। اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
والسيئات وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم كافئ المؤمنين والمؤمنات مسجد شریف عید گاہ مسجد شریف عالی مسجد ژتجی ورۍ آسہِ ناصر بنان مسجد صٲب سُہ بنوو مسجد شریف سُہ غلام آزاد صٲب اَسہِ چھُ پالپور یُس برج اَسہِ بنیو سٹاٹِنگ پالپور برج سون علاقہٕ تھوٚد سُہ دیُت غلام آزاد صٲبن اِنشاء اللہ چھِ اُمید ییٚمہِ لٹہِ اَسہِ بیٚیہِ غلام آزاد صٲب بیٚیہِ آسہِ اِنشاء اللہ چیف مِنسٹر جموں کشمیٖرُک مگر تَتھ منٛز تۄہہِ تہِ بھرپوٗر مدد کَرُن بدلاو اَنُن پننہِ کانسٹیچوینسی منٛز اگر أسۍ وَنان چھِ کَتھ اوس کہِ أسۍ کٔرِکھ نظر انداز 7 ؤرین 50 ؤرین اگر أسۍ نظر انداز کٔرِکھ یِم أسۍ نظر انداز کٔرۍ اَسہِ پَزِ سُہ نظر انداز کَرُن اگر أسۍ پَنُن تقدیٖر بدلاوُن چھِ یہِ تقدیٖر پَنُن بدلاوُن پننہِ ووٹ سۭتی سُہ ٹھیٖک اَسہِ چھُ غلام نبی آزاد صٲبن چھُنہٕ ہٲیِتھ کہِ أسۍ چھِ یژھان بدلاو اَنُن اَسہِ پَزِ ڈور ٹو ڈور کمپینِنگ چلاوٕنۍ اور اَسہِ پَزِ جی پی اے پی پارٹی مضبوٗط کَرٕنۍ اور غلام نبی آزاد صٲب پَزِ اَسہِ مضبوٗط کَرُن اَسہِ پَزِ ییٚمہِ لٹہِ پَنُن ایم ایل اے بناوُن پننہِ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कारकुनान ने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। सीनियर जिला नायब सदर लतीफ अहमद खान ने कारकुनान का जमात में इस्तकबाल किया है और कहा है कि इन कारकुनान के जमात में शामिल होने से जमात को जमीनी सतह पर एक बड़ी मजबूती मिलेगी। मोदी जी जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, अशोक कौल जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जोरदार ताली। अहमद पढ़ सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उसके साथ साथ जो पैटनंबल के बाशूर बाइज्जत यूथ और बुज़ुर्ग और माए और बहनी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इसमें निसार अहमद शेख जो पीडीपी से ताल्लुक़ रखता है, फारूक अहमद पढ़र, नज़ीर अहमद पढ़र, बहुत सारे लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इन लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है और जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास, और जो नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर बना, इन लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी वाकई भारतीय जनता पार्टी जिसमें हमारे यूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग, यूटी वाइस प्रेसिडेंट सोफी साहब, सिर्फ प्रभारी अनंतनाग मोहम्मद रफ़ीक वानी, बहुत सारे नेता जो यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मुझे भी पार्टी ने आदेश दिया कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गुफारा बिजबारा उसको मजबूत करे। इन लोगों ने 70 साल से एनसी और पीडीपी को आजमाया, इन लोगों को उन्होंने खाली धोखा दिया, और जो आज यहाँ पे ये नौजवान आप देख रहे हो ये बेरोज़गार नौजवान है। आपकी वसादत से मैं तहसीलदार श्री गुफारा और सभी अफसरों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो नंबल गाँव है यहाँ बहुत सारे लोग रेत और बाजरे का काम कर रहे हैं, इनको वो तंग न करे, इनको अपना काम करने दो। अगर इनके साथ खुदा न खास्त किसी अफसर ने बिला वजह बिला पूछे कोई ज्यादती की तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इनके साथ शान बशाना खड़ा है। अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में यात्रा के बाद जब यहाँ इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो भारतीय जनता पार्टी असेंबली में इंशाअल्लाह रहमान इस बार पूरी कश्मीर से अपने कैंडिडेटों को उतारेंगे और कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गुफारा बिजबारा से भी हमारा उम्मीदवार होगा और भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत करेंगे। अनंतनाग जिले के मरहमा गांव के रिहायशियों ने पानी की फराहमी के अपने देरीना मसाइल को हल करने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए महकमा जल शक्ति के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज किया है। गांव के मुख्तलिफ कोनों में जमा हुए लोगों ने हुकाम से इनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करने का मुतालबा किया है और इलाके में नल के जरिए पानी फराहम करने की महकमा जल शक्ति से अपील की गई है।
हमने इनको बार बार रिक्वेस्ट की, हमने जेई मैडम है यहाँ, मैंने खुद उसको मैसेज की, मैंने खुद ईद के दिन उसको मैसेज की, वो मैसेज मेरे मोबाइल में है, मैंने उसको रिक्वेस्ट की। इंस्टेड ऑफ उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, उसने मुलाजिम से मुझे फोन करवाया कि भाई इसको देखो क्या प्रॉब्लम है। मैंने उसमें क्लियर लिखा कि हमारे जो इस मस्जिद के आस पास जो रहने वाले लोग हैं इनको टोटली पानी आता ही नहीं है, मेहरबानी करके अनह्यूमैनिटेरियन अमन में बिगाड़ होता है। उसकी वजूहत यही है कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मसले को हल करने में नाकाम हुई है। हम पिछले कई सालों से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही हैं। हम चीफ इंजीनियर साहब, डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इसकी तरफ पूरी तवज्जो दे और इसका पूरा मुताला करे। हम आपके बहुत मशकूर रहेंगे। बाकी हम जैसे मेरे भाई तारिक अहमद सोफी ने पहले बताया कि स्कीमें तो हमने पहले से ही बहुत सुना है नाम, कितनी बिछाई गई, कहाँ कितनी आई, बहुत सुना, लेकिन वो स्कीम जो ये बिछाते हैं पाइप, चाहे 9 गाड़ियां हैं, 11 गाड़ियां हैं या 12 गाड़ियां हैं, अगर पाइपें बिछाई गई हैं, मगर बिछाई गई तो किसके लिए? अगर पानी ही नहीं है तो खामखा लोहा जमीन में क्यों ये दबा देते हैं? पिछली बार जो इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के तहत जो स्कीम की, जी इंशाल्लाह इससे हर एक को पानी मिलेगा। बेसिकली ड्राई स्पेल की वजह से भी पानी कम है और लोग ज़्यादा ये यूज़ जो पानी का अभी है ये बूस्टर्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आगे जो घर वाले होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं, पहले ही पानी स्टोर करके रखते हैं, फिर अपने गार्डन्स को इरिगेट करते हैं उन चीज़ों से, और उसकी वजह से पानी की ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इससे पहले भी नोटिस दी थी, हमने मॉस्क्स में भी छुपाए थे पोस्टर्स के, आप लोग जो हो पानी का अच्छे से यूज़ करो और ये जो पानी है इसका गलत इस्तेमाल ना करें आप, और मोटर्स मत लगाओ मेन लाइंस पे, इसकी वजह से जो टेल पोर्शन पे लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। इन्होंने तब भी ये कंटिन्यूसली मोटर यूज़ करते थे, जिसकी वजह से हमें आज अब ये कार्रवाई करनी पड़ी। जी अगर ऐसे ही अगर हमें आज हमने मोटर जब उठाए ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे जो हाउस होल्ड्स है उनको पानी आया अच्छे से। इंशाल्लाह अगर हमें आगे भी लगा कि ये फिर से यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं पानी का और मोटर्स का फिर से यूज़ कर रहे हैं, हम फिर से ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे जो नई स्कीम है उसका हमने प्लांट का काम स्टार्ट किया है, SR ऑलरेडी बना हुआ है और जो रॉ वाटर मेन है वो हम अब डाल रहे हैं। इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 7 months to 8 months इनका प्लांट कंप्लीट हो जाएगा और इनको अच्छे से पानी मिलेगा सबको। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।